उत्तर प्रदेश चुनाव में अब नजरें सभी की वाराणसी पर ठहर गई हैं, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति प्रदर्शन कर मेगा शो कर रहे हैं। मोदी कल से 3 दिन तक वाराणसी में ही रहेंगे। कल यानी 4 मार्च को अखिलेश और राहुल के साथ साथ मायावती के भी चुनावी कार्यक्रम वाराणसी में हैं। लेकिन उससे पहले आज तक ने वाराणसी की वो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जिससे आपको वाराणसी के चुनावी मिजाज का अंदाजा लग जाएगा। ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई की है। नमस्कार, आज तक के इस खास चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम हैं वाराणसी में, जो एक तरह से अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रणभूमि बन गई है। कौन जीतेगा वाराणसी और पूर्वांचल? 2014 में बीजेपी नंबर 1 थी, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी यहां आगे थी। क्या होगा 2017 में? आइए मेरे साथ जानते हैं जनता का मिजाज और क्या है वाराणसी के प्रमुख मुद्दे। चलिए। धार्मिक नगरी वाराणसी चुनावी रंग में सराबोर हो चुकी है। गीता के श्लोकों और रामायण की चौपाइयों के साथ नींद से जागने वाले शहर में इन दिनों सियासत का शोर है। वाराणसी पर देश की निगाहें हैं और खुद वाराणसी ने दिल की बात दिल में दबा रखी है। सर कैसे हैं? हाउ आर यू? नमस्ते। सुबह क्या वॉक के लिए घाट पे? घाट बड़े ये नजर आए बैठे, घाट बड़े साफ नजर आ रहे हैं आजकल। घाट साफ है, बनारस वासियों की जो है गंगा माँ की सेवा के प्रति समर्पण का। घाट इसलिए साफ नहीं है कि नमामि गंगे जैसा प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ चलाया जा रहा है उससे कोई नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है। यहाँ नियमित दर्शनार्थी जो है वो अपने से इन सफाइयों को कर रहे हैं। यहाँ के मल्लाह, यहाँ के वोटर, ये मिट्टियाँ जमी हुई हैं, ये क्या प्रशासन हटवाएगा? तो इस वजह से नहीं हुआ कि उमा भारती अब इंचार्ज है या प्रधानमंत्री अब आपके वाराणसी के सांसद बन गए, उससे फर्क नहीं पड़ा? कोई ऐसा फर्क नहीं। वाराणसी के सांसद जरूर है, हाँ, बोल के चले जाना ही उनका कार्य है, करना उनके जीवन में नहीं है। पर ये बताइए, गंगा किनारे कोई फर्क पड़ा है कि नहीं? गंगा घाटों पर ये लग रहा है कि नहीं, पहले से काफी सुधार है, थोड़ा बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। हाँ। पहले तो नीचे उतरने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री के आने से क्या वाकई वाराणसी की स्थिति सुधरी है या वैसे की प्रशासन वैसे का वैसे है? चेंजेस हुआ है। मैं तो यहाँ पर करीबन 3 साल पहले आया था। हाँ। और उस समय लाइट की व्यवस्था ये थी कि करीबन 10 घंटे यहाँ पर लाइट नहीं थी, लेकिन आज की डेट में लाइट की व्यवस्था काफी अच्छी है यहाँ। वो तो अखिलेश को क्रेडिट देना पड़ेगा, वो कहते हैं बिजली मैंने लाई है। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट तो उससे पहले भी थी। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद हुआ है। तो आपको लगता है मोदी जी के वाराणसी आने से फर्क पड़ा है? फरक पड़ा है, बहुत जबरदस्त फर्क पड़ा है। यानी अब आप वॉक कर सकते हैं कम से कम। कभी नीचे उतर पाए हैं, नहीं तो संभव नहीं था नीचे उतरना। आपके जो है हमारी जो मंत्री उमा भारती जी, हाँ, बोली थी कि 2 साल में गंगा साफ नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। हाँ, आत्मदाह कर लूंगी। वो दाह की तो पहले दाह की, अब 2 साल से 3 साल होने जा रहा है जी। तो आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा गंगा में? कुछ नहीं है, और भी बुरा हाल हो गया मेरा। और यहाँ पे सारी ये जितना साफ सफाई मिट्टी जो लगती है, ये सारी हम लोग साफ करते हैं लग करके। ये सब कपड़े उतारते हैं तो गुरु जी का फरसा रहता है। और ये देखिए ये मोटर लगी है, ये अपनी, यानी जो भी साफ होता है जनता करती है, प्रशासन नहीं करती। जनता कर रही है, सब जनता कर रही है, प्रशासन नहीं कर पाता। यहाँ बोल देंगे, एक स्वर से बोलेंगे, सब जनता कर रही है। अब से पहले देश की सियासत में वाराणसी की ऐसी अहमियत कभी नहीं रही। ये देश के पीएम का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ की जीत और यहाँ की हार सीधे मोदी की साख से जुड़ी है। नाश्ते में कचौड़ी जलेबी पसंद करने वाले वाराणसी के लोगों से हमने मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रहने वाले स्वच्छता मिशन के बारे में पूछा। ओके, जलेबी पर चर्चा। ये बताइए, ये वाराणसी की जो सड़कें हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वायर में देख रहा हूँ, ट्रैफिक जो है, ये कब सुधरेगा? कुछ सुधरा है कि नहीं पिछले 2.5 साल में? सफाई तो सर सुधरी है, थोड़ी सी वही है। हाँ, सफाई होती है। सफाई होती है। ट्रैफिक थोड़ा सा बनारस पुराना है और यहाँ पे सड़क जो चौड़े नहीं हो पाते। जो काशी पुराना काशी है जो जी, उसमें क्या है कि विकास पालिका अलाउ नहीं करता तोड़ने के लिए।
लेकिन कुछ फर्क पड़ा है, सफाई में पड़ा सफाई में फर्क पड़ा। है। सो हाउ मच टाइम विल यू गिव मोदी? कितना समय आप देने के लिए तैयार हैं मोदी जी? कि एक और उनका सेशन आना चाहिए, जो 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा उसके बाद 5 साल का एक और यानी 10 साल कम से कम आप चाहते हैं मोदी जी के? कम से कम, मुझे तो ऐसा लगता है जो स्थिति देख रही हूं। हाँ, तभी बदल पाएगा। 10 साल देने पड़ेंगे। नहीं पाए, जो इतनी खराबी थी उसको सुधार करने का कुछ तो समय लगेगा। पर वाराणसी में एडमिनिस्ट्रेशन तो बीजेपी की है, वो चलाती तो राज्य सरकार है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात वो तो अधीनस्थ तो राज्य सरकार के है। तो आप अखिलेश को जिम्मेदार ठहराते हैं? अगर अखिलेश किसी विशेष की जिम्मेदारी ठहराते हैं, पर जो यहाँ की जनता है उसका ही बहुत बड़ा दोषारोपण है। हम खुद गंदगी डालते हैं, हमको जब तक हम खुद नहीं अपने आप को बदलेंगे तब तक देश नहीं बदल सकता है। ये तो सही बात है, सही बात है। हाँ बिल्कुल मान गए। हम तो 5 बजे सुबह से ऊपर से कूड़ा नीचे डाल देंगे तो साफ सफाई कहाँ रह जाएगी? हालांकि मैं यानी स्वच्छ भारत सरकार नहीं कर पाएगी, जनता को करना पड़ेगा। बीजेपी के लिए वाराणसी के क्या मायने हैं, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि खुद पीएम मोदी लीग से हटते हुए यहाँ रोड शो करने वाले हैं। यानी कि दिल्ली पर सत्तारूढ़ पार्टी को वाराणसी का दिल जीतने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि खुद इस शहर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। क्या है बनारस और पान यार? आप हर आदमी को बनारसी साड़ी, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, ये तीनों चीज बहुत मशहूर है और इस समय ये तीनों चीज ठप पड़ा हुआ है। चलिए, जो लोग बनारस आए पान ना खाए तो समझिए वो बनारस नहीं आए। अच्छा, जो लोग बनारस आए और पान न खाए वो बनारसी नहीं होते। ये बताइए, नोटबंदी का नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? नोटबंदी का बहुत नुकसान। सारा धंधा हो गया है, सारे लोग बेकार हो गए हैं। पान वाले चाहते हैं कि नोटबंदी हो। अच्छा, इसलिए कि लोग घबरा कर पान खाएंगे। अच्छा, जब धंधा मंदी हो जाता है तो आप पान ज्यादा खाते हैं? जब टेंशन में होते हैं, कोई चीज का वो होता है तो पान ही लोग खाते हैं। खाना नहीं खाएंगे तो पान खाएंगे। खाना नहीं मिलेगा तो पन में खा के टाइम पास कर लेते हैं। वाराणसी में हमारी वोट यात्रा का अगला पड़ाव बुनकरों की वो जमात थी जिसे मोदी राज से बेहद खास उम्मीदें हैं। ये वो जमात है जो तकनीकी क्रांति के इस दौर में तमाम तरह की मुश्किलों का सामना कर रही है। धंधा कैसे चल रहा है बताइए? धंधा तो सर बस नरम गरम चल रहा है। नरम गरम का मतलब क्या है? मतलब कि बहुत लो चल रहा है और धीरा बहुत चल रहा है। ऐसा है ना कि जो इसमें जो धागा वगैरह की बात है, हाँ। उसको लेने में पैसे से जो दिक्कत है उससे लेने में बहुत परेशानी है। इस वजह से 2 रोज 3 रोज हफ्ते में काम बंद हो जाता है, 3 4 5 रोज काम होता है। क्योंकि जो आपको धागा देते हैं वो सब कैश में डील होता है। नहीं, कैश में भी देते हैं लेकिन उनको चीज तैयारी कैश की चाहिए, तुरंत की। मतलब आज ही की दीजिए, आज बजेगी और बना आपको मिलेगा। और कैश, पर कैश की दिक्कत अभी भी है। कैश की बहुत दिक्कत है, लेकिन ये कर दिए कि लिमिट तो हटा दिए, तो फिर उससे तो फायदा होगा। अब लिमिट तो हटा दी है। लिमिट हटा दी, लेकिन बैंक वाले कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम आपको पूरा जो है कि पूर्ति करें। तो कितना मिलता है हफ्ते का? कितना ले पाते हो बैंक से? बैंक से यही 50 60 1 लाख यही होता है। लेकिन उतने से काम नहीं चलता है क्योंकि हमारे यहाँ कारखाने ज्यादा हैं, तो ज्यादा की वजह से कारीगर को पूरा दे भी नहीं। कारीगर कोई बैंक जाने को तैयार नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। अब जो इनके बच्चे हैं उनको कोशिश किया जा रहा है, सारे लोग जो काम कराते हैं कि नहीं इनको पढ़ाइए, उनका भी खर्चा लोग देते हैं जी, कि मतलब कि ये लोग बच्चे पढ़ के आगे कोई काम करे। लेकिन इसमें बहुत समस्या है। यूपीए ने बड़े बड़े वादे किए थे, अब एनडीए कहती है। कोई किसी ने कुछ किया है कि नहीं जमीन पर? कुछ नहीं किया। बका की फिक्र कर अपनी जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। अरे वाह, तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कुछ नहीं। तो यूपीए हो, एनडीए हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अखिलेश यादव, किसी ने कुछ बुनकरों के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं है। अरे पर बात होती है ना, इतने बड़े पैकेज अनाउंस हुए हैं, स्किल डेवलपमेंट आते हैं, लेकिन बुनकरों को नहीं मिलता। बुनकरों को नहीं मिलता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। चलिए, आप सब पान खा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आपने भी पान आज खाया सुबह सुबह। क्या है
पान खाने में जो शौक आता है आपको, कुछ चीज में नहीं है। आप भी खाओगे, मंगाएं? नहीं, मेरे दांत के लिए अच्छा नहीं पान। लेकिन ये बताइए क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं सरकार से क्या, सरकार व्यवस्था अच्छी दे। मैं तो अपनी मेहनत करता हूँ, खाता हूँ, कमाता हूँ। तो आप अच्छी दे सरकार जो है, हम तो आप करेंगे, खाएंगे। तो आप सरकार पर अब भरोसा ही छोड़ दिया आपने? सरकार पे पूरा उसका भरोसा है। मुझे मेरी रोजी मेरा अल्लाह देता है, मैं उससे कमाता हूँ, खाता हूँ। यहाँ से हम BHU के लिए निकले, क्योंकि BHU का माहौल भांपे बिना मोदी सरकार पर इस शहर का नजरिया जान पाना मुमकिन नहीं। अब वोटर भी आप बदल गए। आप लोग सब समझते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में? जब आप वोटिंग के लिए जाएंगे, आप में से कुछ लोग जाएंगे वोटिंग के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रखते हैं? हमें लगता है हमारा मुद्दा विकास होना चाहिए, ना कि गाय के नाम पर वोट मांगना और आप धर्म के नाम पे वोट मांगा। तो किस तरह से आप देखते हैं ये जब कब्रिस्तान वर्सेस शमशान डिबेट होती है, सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। आप विकास के नाम पे वोट मांगते मांगते आपका लेवल शमशान तक पहुंच गया है, यही आपका लेवल दिखा। यानी आप एक तरह से लगते हैं मोदी जी के खिलाफ हैं। जब आप नहीं पड़ेगा, महाराष्ट्र में जिस तरह से 3300 करोड़ की मूर्ति बन रही है समंदर के बीच में, और वहीं शिक्षा बजट की कटौती हो रही है, तो विरोध तो होना चाहिए। किसको लगता है लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं? किसको लगता है ये जो शमशान कब्रिस्तान का जो मामला, कसब का भी मामला अब उठ गया चुनाव में, सही है कि नहीं है? हमें तो नहीं लगता है कि बिल्कुल सही है। नहीं है सही। लेकिन मैं ज्यादातर देखता हूं जो यंग वोटर है वो तो मोदी जी के साथ है। तो आप लोग, मुझे लगता है ये ऑनलाइन मीडिया का बनाया हुआ क्रिएशन है। मुझे लगता है यंग के लिए जो वादे किए गए थे, जिनसे 2014 में यंगस्टर्स उनके तरफ गए थे, जैसे 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा था, नए इंस्टीट्यूशन IITs का वादा था, इनमें से एक चीज भी पूर्ति नहीं हुई। हमारी अगली मंजिल जयापुर गांव थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने गोद लिया है। तमाम दावों और नारों के बावजूद इस गांव को अभी तेज रफ्तार विकास का इंतजार है। कैसे हैं बाबू, कैसे हैं? हम आए थे कुछ महीने पहले भी, जब नोटबंदी हुई थी तब। ताश में कौन जीत रहा है इस चुनाव में? कौन जीत रहा है? मोदी। कुछ फायदा हुआ है? क्या क्या हुआ है? अच्छा फायदा हुआ है, गरीबों को लिए लेकर, किसानों से लेकर के, और जो उनके पास वही हो रहा है, केंद्र से हो रहा है। हमारे यहाँ जो है कि क्षेत्रीय विकास नहीं हो रहा है। तो वो आपको मदद कर रहे हैं। लेकिन तब नोटबंदी से नुकसान हुआ, फायदा हुआ? जब चवन्नी बंद हुआ, उस समय बीजेपी सरकार नहीं थी। चवन्नी गरीबों के जवाब रहता था, और गरीब उससे 4 आना का गुड़ खरीद करके या चना खरीद के खाते से पेट भरते थे। और जब ये 1000 का नोट बंद हुआ तो गरीबों को कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं। ये आपने बड़ी बात कही कि आपको लगता है कि 1000 नोट से गरीबों को कोई फर्क नहीं हुआ। जब चवन्नी बंद हुई तब आपको फर्क पड़ा। हाँ। और ये बैंक में तब पैसा नहीं था, अब आता है पैसा वैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? पैसा आता है। तो बैंक है, आपकी शौचालय भी आ गए हैं जी, सब कुछ हो गया है। रास्ता कैसा है? रास्ता तो सही नहीं है सर। रास्ता सही नहीं है। रास्ता सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपके आदर्श गांव में रास्ता सही नहीं है ना? जी हाँ। क्या है माई, क्या हुआ? टंकी नहीं चल रहा है? टंकी चला था, देखा पानी कहाँ बह के जाए, बल्टी तो बह के तब फेंकी ला। प्रधानमंत्री ने इस आपके गांव को उन्होंने ले लिया, गोद ले लिया, कोई फर्क पड़ा है? हैया बनवा दिए बहन, और क्या करे बहन? ठीक बना है, शौचालय बन गया। ये शौचालय बनल बा, बाकी और कुछ नहीं। हमारी शाम गंगा की आरती दर्शन के साथ हुई, जहां सिर्फ आध्यात्म और भक्ति की धाराएं फूट रही थी। हमने वाराणसी के चाट का भी लुत्फ लिया और 11 मार्च को एक दिलचस्प मुकाबले के नतीजे का लुत्फ उठाने की उम्मीद के साथ